राम कहते हैं, मैं वन के निवासियों जीव जंतुओं का राजा हूँ। हे भ्राता भरत, पुत्र वही है जो अपने पिता की इच्छा अनुसार कार्य करे। पिता की भौं से ही उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जन्मदाता पिता क्या चाहते हैं। यदि पिता को पुत्र से कहना पड़ा या मांगना पड़ा तो यह तो पिता पुत्र संबंधों का अनादर है। क्या कोई पिता कभी पुत्र के सामने भिखारी हो सकता है? पुत्र को ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। इसी धर्म के पालन हेतु मैं पिता के मुँह से आदेश की प्रतीक्षा किए बिना कभी उनके पिताजी ने मुँह से नहीं कहा कि तुम बन जाओ। वल्कल वस्त्र धारण कर वन को चला आया। मेरा यहाँ ना कोई शत्रु है, ना कोई मुझे कष्ट है। फिर अयोध्या के राजा का भी दायित्व बनता है कि इन वनवासियों के बीच आकर कम से कम एक बार रहे, उनकी समस्याओं को व्यक्तिगत तौर से समझे, उनकी जीवन शैली जिए, ताकि ये वनवासी समझें कि उनका राजा उनकी समस्याएं अंतरतम से समझता है। मुझे भी आदिवासियों के बीच में रहने का मौका मिला, जो कि आजकल छत्तीसगढ़ में आप बहुत फेमस है, आपको पता ही है न? तो लेकिन बहुत कम समय के लिए, 1-2 महीने। कब तक अपने राजा की वीर गाथाएं सुनकर इनकी स्वामी भक्त स्थिर रह सकेगी? राजा उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजे। मैं यहाँ 14 वर्ष रहकर, राम कहते हैं, पिता के वचन सिद्ध करूँगा, सत्य सिद्ध करूँगा। अंततोगत्ता इस ब्रह्मांड में सत्य का शासन होता है और सभी सनय सनय तिरोहित हो जाता है। तुम्हें पिताजी ने मनुष्यों का राजा बनाया है और मैं वन के निवासियों जीव जंतुओं का राजा हूँ। अपार बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता करें और लक्ष्मण मेरे सहायक हैं ही। इस प्रकार हम चारों भाई अपने दिवंगत चक्रवर्ती पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। धर्म का शासन, विधि ने जिसके लिए स्वधर्म निश्चित कर दिया है उसे वही करना चाहिए। विधि या ब्रह्मा ने यह व्यवस्था धर्म, सत्य एवं न्याय के आधार पर की है। यह धर्म ही पृथ्वी को धारण करता है। राजा को धर्म धुरीन होना चाहिए। राजा का अर्थ होता है कि जो प्रजा के मन पर राज्य करे। अपनी प्रजा को जो सुख दे वह राजा होता है। अपनी प्रजा को जो प्रसन्न रखे वह राजा होता है। जहाँ प्रजा पीड़ित हो और राजा अपने प्रसाद में, महलों में, भोगों में डूबा रहे, वह राजा श्राप है।